हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे हो और अपनी तैयारी जारी रखी होंगी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण पढ़े थे। आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार है। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। वर्ण हमारे उच्चारित पाड़ी की सबसे छोटी इकाई है। विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इन लिपि के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को वर्ण कहते हैं। भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित रूप पूछे तो वर्ण है। अगर भाषा की सबसे लिखित न लगा के सिर्फ पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी वर्ण ही लिखाएंगे। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से देखते हैं? उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, वो है स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित हो, अर्थात स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं उच्चारित हो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है। इनके उच्चारण में वायु प्रवाह कहीं अवरुद्ध नहीं होती है। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है तथा उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? देखते हैं। व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं, अर्थात अन्मं भवति इति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती है, या तो उसी पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों में संघर्षी व्यंजन को छोड़कर शेष का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी, ये देखते हैं। अ, आ छोटी, ई छोटा, उ ऋषि, ए ओ औ। इस तरह स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। हिंदी में अगर पूछता है तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। कौन कौन सी? ये 11 तो है ही। इसके साथ री में अगर री लगा दिया जाए, री और री, ल में भी री लगा दिया तो री, इन दोनों को लेकर संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अं और अ, ये दोनों स्वरों की संख्या में इनकी गिनती नहीं होती। ये दोनों अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अ का अर्थ होता है नहीं, योग का मतलब होता है साथ, वाह का मतलब होता है वहन करना, अर्थात जो किसी के साथ मिलकर वहन न करे, अर्थात जो किसी व्यंजन के साथ मिलकर वहन न करे, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब स्वरों के भेद सॉरी
मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से ये देखते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या क्या कहते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक, मतलब एक मात्रा लगता है, उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है। ये संख्या के 4 होते हैं। कौन कौन से। अ, छोटी उ, छोटा उ, ऋषि। इनको याद करना आसान है क्योंकि इनमें मात्रा नहीं होती। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर, संध्व स्वर, गुरु स्वर भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इनको। गुरु स्वर, संध्व स्वर, द्विमात्रिक स्वर अगर पूछे तो ये दीर्घ स्वर भी है। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनको भी याद करना आसान होता है क्योंकि इनमें मात्रा लगे, तो इस तरह हम लोग याद कर लेंगे। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम में ओ को अधिक लंबा खींचने पर ओम बनता है और प्रत्येक स्वर को लंबे समय तक बोलकर प्लुत स्वर बनाया जाता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग हंसने में, रोने में, दूर खड़े व्यक्तियों को बुलाने में या संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिवृद्धि हेतु किया जाता है। ओम अगर हम देर तक खींचते हैं तो जो ओम शब्द खींचते हैं, इसी में प्लुत स्वर है। परंतु प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है। जब खाली कमरे में अगर हम आवाज करते हैं और पुनः ध्वनि जब वापस आती है तो उसे प्लुत स्वर भी कहते हैं।